नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल सूरवीर क्लासेज पर। दोस्तों, आज से अपन रोज़ एक आरएसएम एसएसबी का पेपर सोल्व करेंगे और ऐसे करते करते अपन 160 सोल्व पेपर सोल्व करेंगे। 2015 से लेकर 2025 तक जितने भी आरएसएम एसएसबी के पेपर लग चुके हैं उनका अपन इन वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन करेंगे। उसी के अंदर दोस्तों आज का अपना ये एक पेपर है जिसका नाम है जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर। 12/7/2015 को ये पेपर लगा था। इसके अंदर लगभग 50% पूछे गए थे। इस वीडियो के माध्यम से अपन उन 50% को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, ये अपनी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसके अंदर अपन जो भी इन वीडियो के माध्यम से पेपर देखेंगे उनका रात 8 बजे टेस्ट देंगे और टेस्ट के साथ आपको इनकी PDF भी मिल जाएगी। तो जो प्रथम 50 विद्यार्थी रहेंगे उनके लिए मात्र 170 रुपये के अंदर दोस्तों ये टेस्ट सीरीज़ है। इससे क्या होगा दोस्तों, एक बार तो आप वीडियो देख लेंगे, उसके बाद में रात को 8 बजे आप इन क्वेश्चनों का दोबारा से रिवीजन कर लोगे तो ये दिमाग में आपके छप जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ या लाइव सेशन लेके आऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी जो पर्सन आपको आते हैं उनके आंसर आपको मुझे इसी के साथ लाइव चैट के अंदर देते रहना है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। कांटेल का नाम किससे संबंधित है? दोस्तों ये प्रश्न आप सभी को पता है, जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर के अंदर पूछा गया था। बीकानेर, सिरोही, जोधपुर या प्रतापगढ़? तो आंसर सभी के आ रहे हैं, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, प्रतापगढ़। दोस्तों सभी के आंसर में नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि जब एक वीडियो क्लास जब वीडियो फॉर्मेट में जाता है, जब ये क्लास वीडियो फॉर्मेट में जाती है और जब वो कोई बच्चा देखता है तो उसको बड़ी परेशानी होती है। एक एक बंदे का अपन नाम लेते हैं तब, इसलिए अपन मैं सबके कमेंट देखूंगा। अगर अच्छे लगते हैं कमेंट, आपको कोई क्वेश्चन होगा तो उसका मैं आंसर ज़रूर दूंगा। अब दूसरा प्रश्न है साथियों अपना, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? मांगल, सीवी, माध्यमिका और मरु? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आएगा, मांगल। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको जो 70 रुपये के अंदर 160 पेपर मिलेंगे ना, तो 1 रुपये का एक पेपर भी नहीं पड़ रहा है और इनके अंदर लगभग 15 से 20 हज़ार क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी कि जो एक पर्सन है ना वो 0.001 पैसे की प्रति रेट रखी गई है। तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन पेपरों को, इस जो ये अपनी टेस्ट सीरीज है उसको परचेज़ कर लो। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था? सीवी, मरु, चित्रकूट या जंगल? देखो दोस्तों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 1 आएगा, सीवी। अब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार से अपन सारे पेपर देखेंगे, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चौथा प्रश्न है आज का, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन था? कविराजा, श्यामलदास, नयनचंद्र सूरी, JH ओझा या नैन्सी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर बी आएगा, नयनचंद्र सूरी। पांचवा है, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? चौहान, परमार, प्रतियार या देवड़ा? तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 आएगा, चौहान राजवंश का अपने नाडोल के अंदर राजपूत वंश का शासन था। अगला है कि राव जोधा कौन था? कवि, प्रशासक, जोधपुर का संस्थापक या ऋषि? बताइए। तो राव जोधा अपने जोधपुर का संस्थापक था। अब जोधपुर की जो स्थापना थी वो थी 1559 ईस्वी के अंदर, 1459 ईस्वी के अंदर कर दी गई थी। अगला है, नाथों का मंदिर स्थित है? महामंदिर जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर? बताइए। आंसर सभी के कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, सभी के कमेंट में दिख रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 आएगा, महामंदिर जोधपुर। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ स्थित है? जोधपुर के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, उदयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर? तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अचलगढ़ किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान या उदय सिंह? बताओ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 1 आएगा, महाराणा कुंभा। और जो अचलगढ़ है वो किस जिले के अंदर है उसकी बात की जाए तो ये अपने सिरोही जिले के अंदर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
नाथद्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है, बताओ किसका? शिव का, कृष्ण का, श्रीनाथ जी का या उदय सिंह का? बताइए। तो इसका हाँ बढ़िया, इच्छाधारी बेसा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, कृष्ण का। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर पर, हाथ पर, गर्दन पर या पैर पर? बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर सी आएगा, हाथ पर। अगला क्वेश्चन है, बीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? बताओ बीनमाल का प्राचीन नाम क्या आता है? मांड, मरु, श्रीमाल या चंद्रावती? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर सी आएगा, श्रीमाल। अगला क्वेश्चन देखो, नक्की झील कहाँ पर स्थित है? सिरोही के अंदर, आबू के अंदर, पाली के अंदर या भीनमाल के अंदर? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, आबू के अंदर। जो दोस्तों नक्की झील है ना, इसके बारे में ये कहानी बताई जाती है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इस नक्की झील का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पिचोला झील स्थित है, बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे उस टाइम 2015 के अंदर। पिचोला झील कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर, पाली के अंदर, उदयपुर के अंदर या सिरोही के अंदर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, उदयपुर के अंदर। हाँ ये दोस्तों जो ये टेस्ट सीरीज है ना, हाँ मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। कमेंट बार बार मत करो एक ही कमेंट को। ये टेस्ट सीरीज जब अपने को मिलेगी तो इसके अंदर अपन 21 अगस्त से ये चालू करेंगे। इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा और साथ में सॉल्यूशन जो आंसर है ना, वो आंसर से मेरे पीडीएफ मिल जाएगी आपको। हाँ 50 विद्यार्थियों के लिए ये रहेगी। अगला है, वंश भास्कर का लेखक कौन था? सूर्यमल मिश्रण, नैन्सी, देवलदास या बंकीदास? बताइए। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर ए आएगा, सूर्यमल मिश्रण। अब देखो दोस्तों, जो ये क्वेश्चन था ना, ये जो अपनी जेल प्रहरी की एग्जाम लगी थी अभी 2025 के अंदर, अप्रैल के अंदर, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट वाली के अंदर कि वंश भास्कर के लेखक कौन थे। अगला है, गालव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर या सिरोही के अंदर? बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर बी आएगा, जयपुर के अंदर। आगे है कि करणी माता का मेला कहाँ लगता है? ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आप इसका आंसर मुझे बताकर जाना। अगला है, रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? ये दो ऑप्शन गलत आ गए इसके अंदर, इन पर ध्यान दो। बादशाह, अरबुद, दीपक या देपाक या हरदास? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों अपने, दीपा या देपाक। उससे पहले अपनी ये टेस्ट सीरीज है, इसको एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। 160 पेपर मात्र 70 रुपये के अंदर मिल रहे हैं। एक पेपर की 1 रुपये भी प्राइस नहीं रखी गई है, ठीक है। और इसके अंदर 20 से 25,000 प्रश्न रहेंगे। वो क्वेश्चन दोस्तों देख लो, अब 1 रुपये के अंदर आपको कितने सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। साथ में आपका इसकी पीडीएफ और लाइव टेस्ट मिलेगा, ताकि आपका दोबारा से रिवीजन हो सके। जो ये पेपर है उसका रात को फिर से एक बार टेस्ट लगेगा, ताकि आपका दोबारा रिवीजन हो सके और फिर आपको अच्छी तरह आपके दिमाग के अंदर छप सके। बाकी क्वेश्चन है ना आरएसएम एसएसबी के या राजस्थान की एग्जाम के, राजस्थान जी के, अधिकतर 100 में से 80% तो रिपीट ही होते हैं। इस बात का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। 21 अगस्त को याद रखना, ये पहला पेपर मैं आपको सोल्यूशन टेस्ट दे दूंगा। इन नंबरों पर कॉल या मैसेज कर लेना, आपको ये टेस्ट मिल जाएगी। अगला है, विराट प्राचीन काल में राजधानी थी? बताइए। मत्स्यपति की, चौदह की, चेदी की या अर्जुन नाइन की? बताओ। कमेंट तो मैं सबके पढ़ रहा हूँ, कमेंट की टेंशन मत लो आप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा, मत्स्य की। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी जिसको बोलते हैं एक्के, ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था 1296 ईस्वी के अंदर, 1285 ईस्वी के अंदर, 1268 ईस्वी के अंदर या 1303 ईस्वी के अंदर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 1 आएगा, 1303 ईस्वी के अंदर। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? बताओ। 1570 ईस्वी, 1572 ईस्वी, 1576 या 1580 के अंदर? बताइए। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर सी आएगा, 1576 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मालती माधव के चित्र है? मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली या बीकानेर शैली? बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 आएगा, मेवाड़ शैली के। अब यहाँ पर जो ये है ना, ये गलती से हो गया, जब इसके कर रहे थे तब इसके हो गया।
जो ये हाईलाइट, तो इस पर आप ध्यान मत देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा, मेवाड़ से ली। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रारंभ हुआ था जयपुर से, अजमेर से, जोधपुर से या बीकानेर से? बताइए, आंसर सभी क्या आनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, अजमेर। देखो दोस्तों, यहाँ पर बी आ गया, फिर ए आ गया और डी आ गया। जो ये बी इस स्थान पर आना था लेकिन गलती से हो गया मिस्टेक, उसको आप टेंशन मत लेना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाना, अजमेर। सभी के आंसर आने चाहिए। देखो, आंसर आने के अंदर कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं आपके लिए इतना कंटेंट लेके आ रहा हूँ, एक एक पेपर सोल्यूशन कर रहा हूँ। अब आपका फ़र्ज़ है कि इसको आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो भी करना रहता है ना, वो करो। बाकी मेरे परमात्मा से बोलते हैं कि छठती कला में रहना चाहिए। भीख भूख मेरे से मांगी नहीं जाएगी। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना, उसका फल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप जो नचनियाँ होती है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, उनको भी तो सब्सक्राइब करते हो ना, उनको भी तो आप फॉलो करते हो, उनको भी तो रिक्वेस्ट भेजते हो। इससे अच्छा है कि आप कुछ काम की चीज़ को सब्सक्राइब करो ताकि आपको फ़ायदा मिले। बाकी एक चीज़ और है, अगर इस जगह में कोई लड़की होकर ये क्लास डाल रहा था, कोई मैडम डाल रही होती, तो आप बिन बोले फिर तो कमेंट आते, वाह मैम आप सो क्यूट हो, आपके जैसी कोई है ही नहीं, एंजल प्रिया तो आप ही हो। ऐसा फ़र्क है। बस हम टीचर है ना, हम लड़के हैं, हम जो टीचर होते हैं नर हैं हम, इसलिए हमारे फ़र्क पड़ता है कि आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर यहाँ पर कोई मादा औरत कर रही होती, कुछ वीडियो बना रखी होती, तो आप ऑटोमेटिक कमेंट करते, बोलने की जरूरत नहीं है। ये आपकी सच्चाई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी के अंदर, 1924 ईस्वी के अंदर, 1921 के या 1926 के अंदर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा। फिर से हाईलाइट गलती से हो गया, उसकी तरफ ध्यान मत देना। ऑप्शन नंबर 1 है, 1919 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जय नारायण व्यास, दानमल, मानमल या माणिक्यलाल वर्मा? ये ऑप्शन थे वैसे कि वैसे है, ऐसे ही ऑप्शन आए थे, दानमल, मानमल, ठीक है। तो पोपाबाई की जो पोल थी ना, ये अपने जय नारायण व्यास ने लिखी थी। अगला प्रश्न देखो, भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, एमपी या फिर हिमाचल प्रदेश? ये तो सभी को आना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, हिमाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, सन 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? कोटा, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, बाड़मेर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता थी 2011 के अंदर। दोस्तों ये 2011 के हिसाब से अपने को बताना है कि राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता किस जिले के अंदर थी? बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर या सिरोही के अंदर? बताओ, आंसर सभी के आने चाहिए। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर सी आएगा, जालोर के अंदर। अब देखो दोस्तों, जो इनकी न्यूनतम महिला साक्षरता थी, उसकी मैंने ट्रिक ऐसे बना रखी थी कि जासी, अगर जब अनपढ़ आदमी है ना, तो वो क्या करेगा? जासी फटबा, ठीक है। इसको किस प्रकार से करोगे? जा यानी जालोर, सी यानी सिरोही, प यानी प्रतापगढ़, ठीक है। इस प्रकार से 3 जिले हो जाएंगे। आपको याद इस प्रकार से रखना है कि जब कोई अनपढ़ आदमी है, जो साक्षर नहीं है, तो उसको साक्षर बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? उसको खिंदाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि फिर उसको बोलेंगे अपन कि जासी फटबा, जासी फटबा, तभी तो वो साक्षर बन पाएगा ना। जहाँ पर न्यूनतम साक्षरता है, उसको अपन साक्षर बनाने के लिए अपने को क्या करने पड़ेगा? अपने को करना पड़ेगा कि जासी फटबा, जासी फटबा, तभी तो साक्षर बनेगा। तो जा यानी जालोर हो जाएगा, सी यानी सिरोही हो जाएगा, प यानी प्रतापगढ़ हो जाएगा। इस प्रकार से ये टॉप 3 जिले आपको याद रखने हैं। बाकी जनगणना के अंदर, साक्षरता के अंदर और जो लिंग अनुपात है, उनके अंदर आपको सिर्फ शुरू के 3 जिले ही याद करने हैं, तब जाके आपका काम हो जाएगा। और जल्दी मैं जनगणना का एक वीडियो डाल दूंगा कि मैंने किस प्रकार से याद किया था जब हम तैयारी करते थे, उस हिसाब से आपको भी करवा दूंगा, ताकि आपका जनगणना का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसकी गारंटी मेरी रहेगी, बस आप सब्सक्राइब करके रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? जयपुर, जालोर, मकराना या किशनगढ़? बताओ, जयपुर, जालोर, मकराना या किशनगढ़? तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर सी आएगा, जालोर। ये देखो, जालोर यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, बी यहाँ है, डी यहाँ है, ए यहाँ, सी, ठीक है। हाँ, सभी के आंसर तो अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब तैयारी आपकी 1 नंबर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर निम्न में से कौन सा जो नगर नहीं आता है वह है?
बताओ। ऑप्शन ए का श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। तो इसके अंदर डी तो आया ही नहीं, और जो आंसर था वो डी था। तो डी अपन कोई सा भी जिला मान लो कि आप बांसवाड़ा मान लो। बाकी बाकी श्रीगंगानगर भी है, बीकानेर भी है और जैसलमेर भी है। ये तीनों राष्ट्रीय राजमार्ग, ये तो पुराने जिलों के अनुसार है, अभी आपको इसको याद नहीं रखना है। फिर से अगला क्वेश्चन आ जाता है अपनी स्क्रीन पर कि लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, वह है सीसा जस्ता ना, वो देखो डी वाला ऑप्शन, सॉरी दोस्तों यहाँ आ गया, सीसा जस्ता, जिप्सम खनन, चूना पत्थर खनन या अभ्रक, बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर बी आएगा, चूना पत्थर। थोड़े ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, उसके लिए तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन माफ़ी क्या मांगूंगा, हो गई, गलती होनी थी इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं के सामान्य प्रकृति होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व या उत्तर से दक्षिण। क्वेश्चन है कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है, बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के अंदर, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। अगला प्रश्न देखो, मैं कमेंट इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ दोस्तों आपके, ताकि टाइम ना लगे। मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे दूँ। चाहूँ तो मैं भी एक क्वेश्चन को लेकर बैठ सकता हूँ कि हाँ बताओ, ओहो रीमा मैसेज कर रही है, सीमा मैसेज कर रही है, टीना मैसेज कर रही है, चौथबल मैसेज कर रहा है, एक एक का फिर मैं कमेंट पढ़ूंगा। ये मुझे नहीं आता, ये ऐसा कुछ टाइम ख़राब करना। मैं चाहता हूँ कि 20-25 मिनट की क्लास हो अपनी, जिसके अंदर आपको 50-60% करवा दूँ। बाकी यूट्यूब पर चैनल हज़ारों है राजस्थान जीके की, एक बार आप ट्राई करके देखना, आपको 20% करवाएंगे और 2 घंटे लगवा देंगे। कई कई तो 12 घंटे की क्लास लेके आते हैं, उनका नाम नहीं लूँगा मैं। 12 घंटे की क्लास लेके आते हैं, उसके अंदर मात्र 500% करवाते हैं। अरे यार 12 घंटों में सिर्फ 500% ही होंगे। तो ये सब फुद्दू बनाने का काम है। आप सभी को समझदार हो, समझदार बनो। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, इन 12-12 घंटों के चक्कर में ज़रा टाइम खराब मत करो। एक वो संतोष जी विश्नोई सर है, वो 1 नंबर सर है, उनका जैसा कंटेंट मैं बताता हूँ, उनका जैसा कंटेंट किसी के पास भी नहीं है। जितने भी ये मास्टर लोग हैं उन्हीं का कॉपी करके लाते हैं। बाकी 2-4 और हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। अब वो बड़े यूट्यूबर हैं, हम छोटे यूट्यूबर हैं, इतना ही फर्क है। बाकी वो माइंड में वाइंड पे वो वाले है ना, वो 500% के अंदर उनका काम है सबसे ज़्यादा अपनी TRP बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती है, नागौर, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर सी आएगा, पाली के अंदर। उस वक्त के लिए दोस्तों पाली था, लेकिन इस वक्त तो अपने जोधपुर भी आ जाता है। जोधपुर ग्रामीण तो डिलीट हो गया, जिला अब नहीं है, लेकिन अभी तक इसके पूरे आंकड़े अच्छी तरह से नहीं आए हैं। अगला है, राजस्थान के किस जिले में 78 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है, भरतपुर, झुंझुनू, झालावाड़ या धौलपुर। अब बताओ 78 पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले के अंदर से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर डी आएगा, धौलपुर के अंदर। क्वेश्चन है, राजस्थान में जिन पवनों में शरदकालीन वर्षा होती है वह है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, दक्षिण पश्चिमी मानसून, भूमध्य सागरीय चक्रवात, टाइफून। बताओ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर सी आएगा, भूमध्य सागरीय चक्रवात। अगला क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है ईरान में, पाकिस्तान में, भारत में या अफगानिस्तान के अंदर। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी आएगा, भारत के अंदर। अगला है, पश्चिमी विक्षोभ संबंधित है किससे है, वायुदाब से, मृदा संरचना से, वर्षा से या वायुमंडल से। बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, अपने वर्षा से। अगला है, कुल बोए गए क्षेत्र का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान के जिन जिलों में हुआ है वह है जैसलमेर, बाड़मेर, अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ या डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बताओ। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 आएगा, जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, वायु का तापमान बढ़ने पर पवन निरपेक्ष आर्द्रता है वह रहती है, घटती है, बढ़ती है या अस्थिर होती रहती है। बताइए। इसका आंसर जो बता देगा ना मुझे, मैं मान लूंगा उसकी तैयारी 1 नंबर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, घटती। बढ़िया आंसर यार, आप सभी को आ रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी तैयारी 1 नंबर है।
अब देखो फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, राजस्थान जीके के जो पुराने पेपर है अपने पास, आरएसएम एसएसबी के 160 पेपर 16 पेपर है फाइनल आंसर की के हिसाब से, उन सभी का आपको टेस्ट मिलेगा मात्र 70 रुपये के अंदर। अभी जाओ इन नंबरों पर कॉल या मैसेज कर लो। बाकी इनके साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप टेस्ट नहीं दे पाते हो किसी कारणवश तो आपकी इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट खड़वा सकते हो या चाहो तो उस तरह से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में या उत्तर पूर्वी राजस्थान के अंदर? तो इसका राइट आंसर सर्वाधिक दैनिक तापांतर अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर होगा। अगला है, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? कोटा, भीलवाड़ा, गोटन या पुष्कर? बताओ। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर सी आएगा, गोटन के अंदर। गोटन अपने नागौर के अंदर आ जाता है। 42वां क्वेश्चन है, बनास नदी का निकास है, मतलब बनास नदी किस जगह से निकलती है? कैमूर की पहाड़ियाँ, बिराट की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ, गुगुंदा की पहाड़ियाँ? बताओ। तो जो फाइनल आंसर की थी उसके अंदर ऑप्शन नंबर सी माना गया था, कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ। 43वें नंबर का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, देख लो। अपन 21 मिनट के अंदर ये क्लास की ओर ख़त्म करने के लिए चले और 50% देख लिया, आपको पता भी नहीं चला। राजस्थान का कौन सा जिला जिसमें लोहा अयस्क सहित अभ्रक भी पाया जाता है? भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर या कोटा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए का आएगा अपने भीलवाड़ा। राजस्थान की कौन सी झील टोडरोक नाम से भी जानी जाती है? नक्की झील, डीडवाना झील, राजसमंद झील या अन्ना सागर झील? बताओ। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर ए का आएगा, नक्की झील। अगला है, डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय था खेती करना, शिकार करना, फल इकट्ठा करना या मछली पालना? बताओ। आंसर सभी के आने चाहिए और सब्सक्राइब, देखो अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दो। लाइक की संख्या मुझे बिल्कुल कम दिख रही है तो एक बार लाइक ज़रूर करो इसको। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर ए का आएगा, खेती करना। राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारित होता है खनिजों की उपलब्धता द्वारा, संस्कृति पद्धतियों द्वारा, स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा या कृषि पद्धतियों द्वारा? बताओ। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर सी आएगा, स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा। 47वां प्रश्न है, अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? गैस, कोयला, वाटर या आणविक? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए का आएगा, गैस प्रकार का है। अंता दोस्तों अपने ये 12 जिले के अंदर आता है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? भरतपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या अजमेर? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। 49वां प्रश्न है अपने पास, इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? उदयपुर, जालोर, गंगानगर या भरतपुर? तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर बी आएगा, जालोर। आप चाहो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हो कि मैं इनका एक्सप्लेन भी करूँ या जो बता रहा हूँ वो सही है या गलत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता ज़्यादा मास्टर गिरी यहाँ पर छाटू, एक ऑप्शन ले लूँ फिर उसकी थ्योरी बता दूँ, पहले ही आने वाले 5 प्रश्नों की पहले ही मैं थ्योरी कर दूँ फिर आप उनका आंसर बता दूँ। मैं चाहता हूँ कि जब ये टेस्ट हो रहा है तो ये टेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। फिर थ्योरी करनी है तो आप जाके क्लास ही देख लो थ्योरी की, इसलिए मैं थ्योरी नहीं करता। ताकि आप यहाँ पर क्वेश्चन लगाने आए हो तो क्वेश्चन लगाओ, अब पता चले। अब मैं पहले ही आने वाले 5 प्रश्नों का पहले ही पर्सन के अंदर उनका एक्सप्लेन कर दूंगा तो फिर क्या मतलब निकलेगा, इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं करता, एक्सप्लेन नहीं करता। 50वां क्वेश्चन है अपना कि अन्ना सागर कहाँ स्थित है? अलवर के अंदर, भरतपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, टोंक के अंदर? जो इसका राइट आंसर रहेगा वो अपने ऑप्शन नंबर सी आएगा, अजमेर के अंदर। अब ये मत देखना कि ये इतने इजी क्वेश्चन मैं खुद बना के लाया हूँ, मैं नहीं बना के लाया। ये 2015 के अंदर पेपर पूछा गया था। किसका पेपर था? जूनियर इंजीनियर का एग्रीकल्चर का एक क्वेश्चन था, पेपर था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं जानबूझकर ऐसे प्रश्न नहीं बनाता, ठीक है। और ये अपनी चतुर्थ श्रेणी की, चतुर्थ श्रेणी तो यहाँ पर टाइटल है, बाकी हर एग्जाम के लिए ये टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जो विद्यार्थी राजस्थान की तैयारी कर रहा है उसको ये पता रहता है कि जो राजस्थान के जीके के पेपर आता है उसके अंदर प्रीवाइज ईयर क्वेश्चन ही आते हैं। इसके लिए अपन ने 160 पेपरों का संकलन किया है। उसके अंदर अपन रोज का एक टेस्ट आपको देंगे, 1 या 2 पेपर का, उसकी PDF भी आपको मिलेगी। जो क्लास जो पेपर अपन यूट्यूब के माध्यम से सोल्व करवाएंगे उसका ही टेस्ट रात को मिलेगा, ताकि आपका रिवीजन हो सके। ये दोस्तों मात्र 70 रुपये के अंदर है। जो टॉप 50 विद्यार्थी रहेंगे उनके लिए 70 रुपये के अंदर ये प्राइस रखी गई है। बाकी एक पेपर की 1 रुपये भी प्राइस नहीं रखी गई। 160 पेपर है, 70 रुपये के अंदर है, 20 से 25 हज़ार क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब 5 क्वेश्चन का 1 रुपया लिया जा रहा है। तो इन नंबरों पर आप कॉल या मैसेज कर लो और ये टेस्ट सीरीज के अंदर ज्वाइन हो जाओ।
बाकी फिर से मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर। और अब अगली क्लास के अंदर जाने से पहले मैं आपके लिए 5% छोड़ के जाऊँगा जिनका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बता। चलो ठीक है, अगली क्लास में करते हैं अपन ये सारा काम। जय हिंद, जय भारत।